हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोडक्शन फंक्शन, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट्स। तो पिछले जो दो लेक्चर थे उसमें हमने पहला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी टेबल भी हमने बनाई थी। इसके साथ साथ क्या है एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, क्या उनके फॉर्मूलेज होते हैं और टेबल में किस तरह से उनको क्या है शो किया जाता है, तो उसके बारे में हमने बात की थी। आज का जो टॉपिक है वो इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पिछला जो लेक्चर था हमारा, प्रीवियस लेक्चर तो जो था उसमें जो हमने टेबल बनाई थी उन टेबल्स के ऊपर क्या है ये डिपेंड है। यानी कि आज जो हमने बात करनी है, आज जो टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारा रिलेशनशिप। यानी कि हमने जो रिलेशनशिप देखना है आज, टीपी एंड एमपी, एपी एंड एमपी। यानी कि हम रिलेशनशिप पता लगाना है कि टोटल प्रोडक्ट, टीपी का मतलब टोटल प्रोडक्ट और एमपी का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप है, और एवरेज प्रोडक्ट एपी यानी कि एवरेज प्रोडक्ट और एमपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर बहुत बार क्या है पूछा जा चुका है ये टॉपिक। तो इसमें क्या है, दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है कि टीपी एंड एमपी में क्या रिलेशनशिप है या एपी और एमपी में क्या रिलेशनशिप है। तो इसको आपने क्रैमिंग नहीं करना बिल्कुल भी, इसको क्या है समझने की कोशिश करनी है, रट्टा नहीं मारना इसका। तो इसके लिए क्या है, आपको सबसे पहले आपको टेबल पता होनी चाहिए। यानी कि टीपी टोटल प्रोडक्ट की टेबल जो है उसमें हम किस तरह से लिखते हैं। उसके बाद एमपी की टेबल पता होनी चाहिए और उसके बाद क्या है एपी की जो टेबल है वो पता होनी चाहिए। इन तीनों का पता होगा, फिर हम क्या करेंगे, इनका डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम से क्या करना है, हमने इनका रिलेशनशिप जो है वो क्या है फाइंड आउट करना है। तो चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम शुरू करते हैं वापस इस टेबल से। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहला जो कॉलम है टेबल के अंदर उसमें हमने दिखाना है लैंड को। तो लैंड की जो यूनिट है वो हमने क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। ये क्या है, 1 यूनिट हमारे पास क्या है लैंड है, ये क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। लेबर जो है उसको हमने क्या है इंक्रीज करना है स्टेप बाय स्टेप। ये हमारे पास क्या है लेबर है जो क्या है इंक्रीज हो रही है। जीरो से आपने क्या है इसको शुरू करना है, 0 1 2 3 और 7 तक इसको क्या है लिखना है। लैंड को यहाँ पर 1 1 लिखना है, 8 टाइम टोटल आपने एक एक करके लिखना है। उसके बाद अब हमने क्या निकालना है, टोटल प्रोडक्ट निकालना है। तो इसमें टोटल प्रोडक्ट को आपको थोड़ा क्रैम जो है वो करना पड़ेगा, इसकी जो टेबल है। ठीक है, बाकी जो है मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट है वो टोटल प्रोडक्ट की हेल्प से कैलकुलेट हो जाएंगे। तो देखो, जब हम बात करते हैं कि ज़ीरो लेबर अगर हमने लगा रखी है, ठीक है, और लैंड जो है हमारे पास 1 यूनिट है, तो नॉर्मल सी बात है कि टोटल प्रोडक्ट भी कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। यानी कि अगर हम एक भी लेबर का पर्सन ना लगाएं तो उत्पादन नहीं होगा, तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। उसके बाद हमने क्या किया, एक पर्सन को काम पे लगाया है और लैंड जो है वो हर बार 1 यूनिट रहेगी। तो एक पर्सन को जब हमने काम पे लगाया तो हमने यहाँ पर जो उत्पादन किया टोटल प्रोडक्ट, वो हमारा जो आया वो आया 2। यानी कि आपने इसको कैसे बढ़ाना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार आप इसको देखिए कि किस तरह से मैं इसको तैयार कर रहा हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर मैंने जो डिफरेंस लिया है वो कितना लिया है, 2 का डिफरेंस लिया है। अगली बार जब आप इसमें डिफरेंस लोगे वो कितना लोगे, ज़्यादा डिफरेंस लोगे, यानी कि जैसे 3 का डिफरेंस लोगे। ठीक है, हर बार बढ़ता हुआ डिफरेंस लेना है, फिर घटता हुआ लेना है। ठीक है, इस तरह से हमने चलना है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना लिया हमने, 2 का डिफरेंस लिया। उसके बाद 1 यूनिट लेबर की हमने और लगाई है यहाँ पर। और लगाने पर क्या है, जो टोटल प्रोडक्ट है वो इस बार हमारा जो बढ़ेगा, यहाँ पर कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। ठीक है, अब 3 बढ़ेगा, 3 बढ़ करके और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, अगला लेबर का पर्सन और लगाया हमने, इस बार क्या है एक और बढ़ाना है। यानी कि यहाँ पर हमने इसको 2 बढ़ाया, यहाँ पर 3 बढ़ाया, यहाँ पर 4 बढ़ाएंगे, तो 5 और 4 कितने होंगे, 9 होंगे। यानी कि सबसे पहले यहाँ तक तो आपने क्या करना है, इसको बढ़ती दर से बढ़ाना है। बढ़ती दर का मतलब क्या हुआ, हर बार ज़्यादा बढ़ाना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या है 2 बढ़ाया, यहाँ पर 3 बढ़ाया, यहाँ पर कितना बढ़ाया, 4 बढ़ाया।
तो इसको क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करना है। अब आपने क्या है, इसको बढ़ाना है। जैसे अब मैंने क्या है, 1% लेबर का और लगाया, तो यहाँ पर 5 नहीं बढ़ाना बल्कि कम बढ़ाना है, 4 भी नहीं बढ़ाना, 4 से कम बढ़ाना है। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पर 2 इंक्रीज कर दिया, ठीक है। उसके बाद यानी कि ये एक प्रोसीजर होता है कि कुल उत्पाद जो है वो शुरू शुरू में क्या है, हमेशा बढ़ती दर से बढ़ता है, उसके बाद घटती दर से बढ़ता है। तो अब मैंने इसको जो इंक्रीज़ किया है वो कितना इंक्रीज़ किया है, 2 इंक्रीज़ किया है मैंने यहाँ पर। तो 2 इंक्रीज़ होकर के ये कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर, ये हो गया 11 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर से बढ़ाएंगे, लेकिन इस बार कितना बढ़ाएंगे, इस बार हम बढ़ाएंगे इसको सिर्फ 1, ठीक है। 1 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमने इसको कितना बढ़ाना है, 0 बढ़ाना है, ठीक है। प्लस में 0 करेंगे तो यहाँ पर ये 12 का 12 रहेगा। अब हमने क्या करना है, इसको -1 करना है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, वापस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 हमने क्या है स्टेप फॉलो किए हैं। यहाँ तक तो क्या है, ये बढ़ती दर से बढ़ रहा है, यहाँ तक क्या है, ये घटती दर से बढ़ रहा है। उसके बाद क्या है, ये 0 है। उसके बाद इसकी रिटर्न जो है यहाँ पर रिटर्न जो है वो क्या मिल रही है, नेगेटिव रिटर्न जो है वो मिल रही है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास क्या है, ये क्या है, एक भूमि का टुकड़ा है या एक मशीन है, ठीक है, जो क्या है फिक्स फैक्टर है। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ F, यानी कि ये फिक्स है, स्थायी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। इस पे मान लो मैक्सिमम 4 व्यक्ति काम कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो मान लो कि ये क्या है, हमारे पास एक फिक्स फैक्टर है, इस पे 4 व्यक्ति काम कर सकते हैं। तो पहला व्यक्ति जब हम लगाएंगे तो उत्पादन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि 3 हिस्से क्या रहेंगे, खाली रहेंगे इसके। दूसरा व्यक्ति जब हम लगाएंगे तो उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। फिर और लगाएंगे, फिर और लगाएंगे तो क्या होगा, बढ़ती दर से बढ़ता है। लेकिन फिर क्या है, 5 6 7, ठीक है, और लगाएंगे तो एक लेवल तक ही उत्पादन क्या है, बढ़ती दर से बढ़ेगा। उसके बाद उत्पादन घटती दर से बढ़ेगा, और जब बहुत ज़्यादा लोग उस पर काम करने लग जाएंगे तो वो दूसरों को डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। तो उत्पादन जो है, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने के स्थान पर क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, ठीक है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लो, जैसे मान लो किसी जगह पे क्या है, मान लो 6 व्यक्तियों की ज़रूरत है, और वहाँ पर अगर हम 7 व्यक्ति लगा दें तो 7th जो पर्सन है उसकी जो वहाँ पर काम करने के अंदर जो कैपेसिटी है, ठीक है, या उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मतलब उसको लगाओ ना लगाओ, उत्पादन प्रोडक्शन जो होना है उतना ही होना है, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ पर छठा व्यक्ति जो लगाया गया है, ठीक है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि 5 व्यक्ति लगाकर भी 12 यूनिट का उत्पादन करते हैं, और 6 व्यक्ति लग करके भी क्या है, 12 यूनिट का करते हैं। इसका मतलब छठे व्यक्ति को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हमने 7वां व्यक्ति जब हमने लगाया तो उत्पादन बढ़ने की जगह पे क्या हो गया, कम, क्योंकि ये दोनों पर्सन अब क्या करने लगे, डिस्टर्ब जो है वो क्रिएट करने लगे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ने के स्थान पर क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया। तो ये इस तरह से आपने क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट जो है वो तैयार करना है। ये है हमारा टोटल प्रोडक्ट, 0 2 5 9 11 12 12 और 11। इसके बढ़ने की दर क्या है, बढ़ती दर है, फिर क्या है, घटती दर है, फिर क्या है, अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंच गया ये, फिर क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया। तो इस तरह से इसको बनाना है। उसके बाद इसकी जो रेट है वो कौन डिसाइड करता है, इसकी रेट डिसाइड करता है एमपी डिसाइड करता है। अब हमने बनाना है सीमांत उत्पाद। तो इसके बारे में हम पिछले लेक्चर के अंदर भी बात कर चुके हैं कि सीमांत उत्पाद जो है उसको कैसे तैयार किया जाता है। सीमांत उत्पाद क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है कि एक एक्स्ट्रा लेबर को लगाने पर, हर बार एक एक्स्ट्रा लेबर को लगाने पर कुल उत्पाद में जो परिवर्तन आता है उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत उत्पाद यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो एक्स्ट्रा लेबर को लगाने पर कितना यहाँ पर चेंज आ रहा है, तो यहाँ तो इसको छोड़ दो, ऐसे कितना चेंज आ रहा है, यहाँ पर हमारा जो चेंज आया 2 का, फिर यही चीज़ लिखनी है यहाँ पर, ये जो चेंज आ रहा है, ठीक है, 2 3 4, फिर 2, फिर 1, फिर 0 और फिर -1। ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। और ये कैसे कैलकुलेट किया, ये यहीं से कैलकुलेट, यही चीज़ है, देखो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, सेम यही चीज़ है। अब मैं इसको यहाँ पर इरेज कर देता हूँ इसको। तो ये है हमारा सीमांत उत्पाद। ये देखो कैसे बढ़ रहा है, शुरू में क्या है, ये यहाँ तक तो क्या है, बढ़ रहा है। ये इसका पहला स्टेप हो गया।
उसके बाद क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, ये ज़ीरो आ गया, ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ये इसका क्या हो गया, तीसरा स्टेप हो गया, ठीक है। तो 3 स्टेप हैं इसके। तो अब देखो, जो कुल उत्पाद है वो हम इसको कैसे कहेंगे कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है शुरू शुरू में, उसके बाद वो अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंचता है 12 पर, यहाँ तक बढ़ रहा है ये 2 5 9 11 12, ये बढ़ रहा है यहाँ तक। तो एक लेवल तक क्या है, कुल उत्पाद बढ़ता है, उसके बाद वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है और उसके बाद कम होता है। इतना समझ में आया? अब देखो कैसे बढ़ता है ये। टोटल प्रोडक्ट जब बढ़ता है तो शुरू शुरू में यहाँ तक देखो, बढ़ तो वो यहाँ तक रहा है, लेकिन मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ यहाँ तक कि कुल उत्पाद जब बढ़ता है तो शुरू शुरू में जैसे कि 9 जो उत्पाद हो रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट हो रहा है, वहाँ तक ये बढ़ती दर से बढ़ रहा है, क्योंकि सीमांत उत्पाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि कुल उत्पाद की बढ़ने की दर को निर्धारित करता है, मार्जिनल प्रोडक्ट निर्धारित करता है। तो हम कहेंगे कि टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से, हर बार फालतू बढ़ रहा है। यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 4, तो इसको कहेंगे बढ़ती दर से बढ़ रहा है। उसके बाद कुल उत्पाद बढ़ता है, लेकिन किस दर से बढ़ता है, घटती दर से। इस बार ये क्या हुआ, बढ़ा, 9 से 11 हुआ, लेकिन 5 से जब 9 हुआ तो 4 बढ़ा था, लेकिन 9 से 11 हुआ तो 2 बढ़ा है, ठीक है। अब इसका मतलब अगली बार कितना बढ़ा, 1 ही बढ़ा है। तो इसका मतलब ये बढ़ तो रहा है, लेकिन बढ़ने की जो स्पीड है, ठीक है, वो क्या है, कम है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये घटती दर से बढ़ रहा है, हर बार पहले की तुलना में कुछ कम बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर अपने अधिकतम बिंदु पर है, ठीक है। उसके बाद क्या है आगे, ये क्या, कौन सी रिटर्न मिल रही है, इसमें नेगेटिव रिटर्न जो है वो मिल रही है। इस तरह से इसको क्या है, लिखा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो लेबर है, उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो टोटल प्रोडक्ट कितना है, 0, यहाँ पर भी 0 है, तो इसको भी हम कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 2 है, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2.7। उसके बाद हमारे पास है 12 को हमने डिवाइड करना है 5 से, तो ये आएगा हमारा यहाँ पर 2.4। उसके बाद क्या है, 12 को 6 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। 11 को फिर हमने क्या है 7 से डिवाइड करना है तो ये आएगा हमारा माइनस नहीं आएगा, 1.5, ठीक है। तो ये आ गया, ये हमारा क्या है, एवरेज प्रोडक्ट निकला। तो एवरेज प्रोडक्ट की देखो आप बात करें कि ये कैसे, इसकी क्या शेप बन रही है, तो देखो 0 से 2, 2 से 2.5, 2.5 से 3, ठीक है। तो यहाँ तक सेम इसी लेवल तक, ठीक है, कि औसत उत्पाद जो है वो यहाँ तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद क्या हो गया, वो कम होना शुरू हो गया, देखो, ठीक है, ये क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया। इसी तरह से क्या है, ये भी क्या होता है, शुरू शुरू में बढ़ता है और फिर क्या होता है, कम होता है। अब हम बात करेंगे इसमें डायग्राम के बारे में बात करेंगे, इसी टेबल के बेस पे हमने डायग्राम बनाना है। तो आप इस फिगर्स को यूज़ नहीं ना करना चाहिए डायग्राम के अंदर, डायरेक्टली फ्री हैंड से क्या है डायग्राम बना सकते हो। कोई ये टेबल बना ली और फ्री हैंड से क्या है डायग्राम बनाया जा सकता है। तो कैसे बनाएंगे फ्री हैंड से, देखो यहाँ पर आपने क्या है, इसी तरह से क्या है, 2 डायग्राम क्या है बनाने हैं। पहला डायग्राम क्या है, ये मैं नाम देता हूँ इसको ए डायग्राम, ठीक है। और दूसरा जो डायग्राम है उसको मैं नाम देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं इसको ए, और ये दूसरा जो है वो कौन सा है, बी, ठीक है। सेम एक दूसरे के ऊपर नीचे बनाने हैं, क्योंकि तभी हम क्या है रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। कैसे कि पहला डायग्राम जो ए है उसमें आपने क्या है, ओ वाई एक्सिस जो है उसके ऊपर आपने दिखाना है टीपी, टोटल प्रोडक्ट। और यहाँ पर आप दिखाओगे जो वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर मतलब जो परिवर्तनशील फैक्टर है, हमारे पास क्या है, टोटल 2 फैक्टर हैं, लेबर है और क्या है, लैंड है। तो लेबर जो है वो क्या है, वेरिएबल फैक्टर है, लैंड क्या है, फिक्स फैक्टर है। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर जो है, ठीक है, उसको हम क्या है दिखाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने क्या दिखाना है, लेबर को दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट को दिखाओगे आप, और यहाँ पर दिखाओगे मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ साथ
एवरेज प्रोडक्ट को। ठीक है, ये दो चीज़ें क्या है, ओ वाई एक्सिस पे क्या है दिखाओगे, ओ एक्स एक्सिस पे क्या है सेम वही लेबर दिखाया जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या है तैयार करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस डायग्राम की। तो इसमें देखो क्या है, हमारे पास ये क्या है, टोटल प्रोडक्ट है। टोटल प्रोडक्ट क्या है, पहले बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, बढ़ते दर से। तो देखो जब बढ़ती दर से बढ़ता है, एक बार मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जब कोई भी चीज़ बढ़ती दर से बढ़ती है, ठीक है, तो उसका डायग्राम क्या है, इस तरह से बनता है। ये ऊपर की तरफ जाना, बिल्कुल बढ़ती दर से बढ़ना। घटती दर से बढ़ने का मतलब क्या हुआ, इस तरह से होना। ठीक है, और समान दर से बढ़ने का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सीधी लाइन होना। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती हैं। ये बढ़ती दर से मतलब देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर जाएगा ये। ठीक है, और ये क्या है, घटती दर से मतलब क्या है, घटती दर से बढ़ने का मतलब क्या है, ये बढ़ तो रहा है लेकिन क्या है, हर बार कम बढ़ रहा है और फिर क्या है, ये नीचे की तरफ जाएगा ऐसे। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, समान दर से बढ़ रहा है, तो ये क्या है, बिल्कुल सीधी रेखा होती है। तो इस तरह से घटती बढ़ती और समान दर होती है। तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो शुरू शुरू में क्या हो रहा है, जीरो से शुरू हो रहा है मान लो। ठीक है, और ये किस तरह से बढ़ रहा है, जीरो से शुरू हो रहा है और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और कैसे बढ़ रहा है, ये देखो शुरू शुरू में क्या है, इस तरह से बढ़ रहा है ये, यानी कि 9 यूनिट तक क्या है, हम बात करें कि ये क्या हो रहा है, बढ़ती दर से बढ़ रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये घटती दर से बढ़ रहा है। अब इसके बाद आप क्या कर दो, यहाँ पर मैं पॉइंट दे देता हूँ एक, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ पी पॉइंट। ठीक है, सॉरी एन पॉइंट नाम देते हैं इसको हम। ठीक है, ये एन पॉइंट है। एन पॉइंट तक जो है वो टीपी वो क्या हो रहा है, बढ़ती दर से बढ़ रहा है। और एन पॉइंट के बाद ये क्या हो गया, देखो इस तरह से बनाना है आपने आगे यहाँ तक। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया एम। एम बिंदु तक ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन किस दर से बढ़ रहा है, घटती दर से। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है वो बढ़ती दर से बढ़ना, अगला स्टेप जो है वो बढ़ना किस दर से, घटती दर से। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अपने अधिकतम बिंदु पर आ जाना। ये यहाँ पर क्या आ गया, अपने अधिकतम बिंदु पर आ गया। उसके बाद क्या हो गया, ये कम होना शुरू हो गया है। कम होना शुरू हो गया तो हम इसको क्या कर देंगे, वापस क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो ये हमारा कर्व बनेगा टोटल प्रोडक्ट का कर्व। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, जब क्या है, हर बार फालतू बढ़े तो उसको बढ़ती दर से बढ़ना कहते हैं, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना। ठीक है, और जब क्या है, इंक्रीज हो रहा हो लेकिन क्या है, हर बार कम इंक्रीज हो रहा हो तो इसको क्या कहते हैं, घटती दर से बढ़ना। तो जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, देखो शुरू शुरू में क्या है, एन बिंदु तक क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना। एन पॉइंट से लेकर के एम पॉइंट तक क्या है, ये इंक्रीज तो हो रहा है, बढ़ तो रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, कम होती हुई दर से बढ़ रहा है। और एम बिंदु के बाद जो है ये कम होना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फिर ये कम हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने दिखाना है, यहाँ पर हमने जो दिखाना है वो दिखाना है मार्जिनल प्रोडक्ट को। तो टोटल प्रोडक्ट की जो सबसे पहले हम मार्जिनल प्रोडक्ट को ध्याएंगे। जो टोटल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ती दर से जहाँ तक बढ़ता है तो वहाँ तक मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसको हम लाइन जो है एक ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ यहाँ तक। ठीक है, और एक लाइन जो है वो हमने यहाँ इस तरह से ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे दूसरा जो है मार्जिनल प्रोडक्ट। देखिए यहाँ तक ये क्या है, बिल्कुल सेम है, यानी कि जब टोटल प्रोडक्ट बढ़ती दर से बढ़ता है तब सीमांत उत्पाद क्या है, 2 3 4 बढ़ता है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ये देखो इस तरह से आपने क्या है बनाना है, ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट जब क्या है, बढ़ रहा होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, तब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है तब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये बेस लाइन जो होती है वो ज़ीरो लाइन होती है यहाँ पर। ठीक है, कि जब टोटल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम है, देखो यहाँ पर, तब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। और जब टोटल प्रोडक्ट क्या है, कम होना शुरू हो जाएगा, तब क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ये क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया। ये है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट की। ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्ट और इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो एवरेज प्रोडक्ट को हमने क्या है, बी डायग्राम जो है उसी के अंदर हमने दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, एमपी और एपी क्या हैं, दोनों सेम पॉइंट से शुरू होंगे। यहाँ पर क्या है, मैं दोनों को सेम पॉइंट से शुरू करूँगा। ठीक है, तो शुरू शुरू में क्या है, दोनों क्या है, इक्वल है, 2 2 क्या है, इक्वल है। उसके बाद क्या है, एमपी देखो क्या हो रहा है,
ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन एपी जो है उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये 2 से शुरू हुए, ये 3 हो गया, लेकिन ये क्या हुआ 2.5। इसका मतलब क्या है कि एपी जो है एमपी से नीचे रहेगा हमेशा, ठीक है, यहाँ रहेगा, इसके नीचे रहेगा। उसके बाद क्या है, आगे देखो, ये 4 है तो ये कितना है 3, ये क्या है 2 है तो ये कितना है 2.7। तो इस तरह से क्या है, हमने क्या है यहाँ पर डायग्राम जो बनाना है वो ऐसे बनाना है, देखो। तो इस डायग्राम को आपने याद रखना है। एवरेज प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं होता, यहाँ ये जीरो नहीं लिखा जाएगा वैसे, ठीक है। तो ये जीरो नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता, ठीक है, ये पॉजिटिव रहता है, ये एवरेज प्रोडक्ट है। तो हमारा पॉइंट था आज का कि हमने रिलेशनशिप देखना है, किस किस के बीच में रिलेशनशिप देखना है। एक तो टीपी एंड एमपी के बीच में, ये हमारा पहला पॉइंट था कि टीपी और एमपी में रिलेशनशिप देखो। तो रिलेशनशिप कैसे देखना है, अब आप ध्यान दीजिए कि ये है एमपी हमारा, ठीक है, और ये क्या है टीपी। इन दोनों में रिलेशनशिप देखना है तो आप कैसे बताओगे कि जब एमपी बढ़ता है, जब एमपी, ये एमपी लाइन है ऊपर वाली, जब एमपी बढ़ता है तो टीपी जो है वो कैसे बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। जब एमपी इंक्रीज होता है तो टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ती दर से बढ़ता है। ये क्या है हमारा पहला पॉइंट हो गया, रिलेशनशिप का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब एमपी डिक्रीज होता है, एमपी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है डिक्रीज, एमपी जब डिक्रीज होता है तो टीपी जो है वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। ये है हमारा दूसरा पॉइंट। फिर से सुनिए, पहला पॉइंट क्या है कि जब एमपी बढ़ता है तो जब एमपी बढ़ता है, ठीक है, ये टी बिंदु तक जैसे बढ़ता है तो टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। जब एमपी डिक्रीज होता है, ठीक है, तब टीपी जो है वो घटती दर से बढ़ता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब एमपी क्या होता है ज़ीरो, यहाँ पर क्या है ज़ीरो, तब टीपी क्या होता है अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, ये तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जब एमपी नेगेटिव होता है तो टीपी क्या हो जाता है डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ये फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि टीपी हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव रहता है, लेकिन एमपी जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों हो सकता है। ये 5 रिलेशनशिप है ये, ठीक है, किस में, टीपी एंड एमपी में। अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि एपी एंड एमपी में क्या रिलेशनशिप है। तो इसी डायग्राम से पता चलेगा। देखो सबसे पहले क्या है, मैं ये लाइन जो है मैंने यहाँ पे कच्ची लाइन ड्रॉ की है, इससे इधर इधर देखो यहाँ तक सिर्फ, ठीक है, यहाँ तक दोनों क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं। ऊपर वाला कर्व जो है, ठीक है, वो क्या है एमपी का है और नीचे वाला जो है वो क्या है एपी का है। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा हमारा इनका रिलेशनशिप का कि जब दोनों बढ़ते हैं, यहाँ तक देखिए, इससे इधर इधर देखना है आपने, ठीक है, ये वाला हिस्सा इतना था, ठीक है, कि जब दोनों बढ़ते हैं तो ये देखिए एमपी ऊपर वाला है, नीचे वाला एपी है। तो जब दोनों बढ़ते हैं तो एमपी ज़्यादा होता है, पहला पॉइंट में एमपी ज़्यादा होता है, ठीक है, किससे, एपी से, ठीक है। उसके बाद यहाँ इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं आर पॉइंट जैसे, ठीक है। आर पॉइंट के बाद क्या हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं नीचे की ओर आ रहे हैं। इस पॉइंट के बाद देखो आर पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट क्या है रिलेशनशिप का कि जब दोनों कम होते हैं, जब दोनों कम होते हैं तब क्या होता है एमपी कम होता है एपी से, ठीक है। ये देखो ये नीचे है, ये क्या है ऊपर है, ये दूसरा रिलेशनशिप है। तीसरा रिलेशनशिप क्या है कि जब एपी, यहाँ पर एपी का अधिकतम बिंदु है, आर बिंदु जो है वो एपी का अधिकतम बिंदु है, कि जब एपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे अधिकतम बिंदु पर होता है तब क्या होता है एपी बराबर होता है एमपी के। यहाँ दोनों एक दूसरे को, आर बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं बराबर, यहाँ पर एपी बराबर है एमपी के। तो जब आर बिंदु पर, जब यानी कि एपी अपने अधिकतम बिंदु पर होता है तब एपी एमपी की क्या होता है बराबर होता है। ये तीसरा रिलेशनशिप था। चौथा रिलेशनशिप क्या है कि एमपी जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों होता है, लेकिन एपी क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। इसके बाद एक पॉइंट ये भी है इसका फिफ्थ जो पॉइंट है
कि एपी और एमपी दोनों को हम क्या कर सकते हैं, टीपी की सहायता से कैलकुलेट करते हैं दोनों को। ठीक है, टीपी की सहायता से कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जैसे अगर हमने एपी को कैलकुलेट करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टीपी डिवाइडेड बाय लेबर यानी कि वेरिएबल फैक्टर। और अगर हमने एमपी को कैलकुलेट करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एमपी इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन यूनिट माइनस में टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस में 1 यूनिट। तो दोनों के दोनों जो हैं एमपी और एपी दोनों को टीपी की हेल्प से क्या है कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये डायग्राम जो है वो आपने अच्छे से बना करके देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। ठीक है, दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप देखा आज हमने, टीपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप, एमपी और एपी के बीच में रिलेशनशिप। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। ठीक है, और इसका टेस्ट भी मैं आपका लूँगा, इसी टॉपिक का टेस्ट होगा। ठीक है, कि रिलेशनशिप क्या है इसी चीज़ का। तो आपने अच्छे से क्या है इस डायग्राम को इसी शेप में बनाना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आज का जो टॉपिक करवाया गया है इसकी टेबल, इसका डायग्राम फ्री हैंड से डायग्राम बना करके जैसे मैंने बनाया, उसमें फिगर्स का यूज़ नहीं करना आपने, इस तरह से निशान लगा करके, ठीक है, कि 1 2 3 4 ऐसे लिख करके फ्री हैंड से बनाना है। बनाने के बाद क्या है, आपने मेरे पास क्या है उसकी पिक भेजनी है, बिल्कुल आराम से बनाना है। ठीक है, और जैसे बनाया गया है बिल्कुल वैसे ही बनाना है। एक बार सिर्फ आपने डायग्राम बना करके उसकी पिक भेजनी है, दोनों डायग्राम की। ठीक है, ओके, थैंक यू सभी का।